नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं मीन लगन वालों की। मीन लगन वालों के लिए सितंबर 2022 कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम गोचर को देख लेते हैं, गोचर किस प्रकार से रहने वाला है। उसके बाद हम कुंडली के बारे में बातें करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं, हम गोचर देखते हैं। देखिए, गोचर को अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले सूर्य की बात ही कर लेते हैं। सूर्य 17 सितंबर तक सिंह राशि में रहेंगे, इसके बाद ये कन्या राशि में चले जाएंगे। बुध 10 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कन्या में वक्री रहेंगे। शुक्र सिंह में रहेंगे और 24 सितंबर को कन्या में प्रवेश करेंगे। मंगल वृषभ में गोचर करेंगे। गुरु मीन में वक्री हैं, शनि मकर में वक्री हैं और चंद्रमा 1 सितंबर को तुला राशि में रहेंगे। राहु मेष में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला राशि में गोचर करते हुए अभी दिख रहे हैं। तो ये कुछ ग्रहों की जो स्थिति है वो बन रही है। फिलहाल गोचरीय स्थिति इस प्रकार से है और अगर बात की जाए आपकी कुंडली के हिसाब से तो यहाँ पर हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले गुरु को ही देख लेते हैं। गुरु आपके अभी वक्री चल रहे हैं और गुरु आपकी कुंडली में लगन और दसम भाव के स्वामी है। ऐसे में इन दोनों भावों से संबंधित कार्यों में कुछ आपके ठहराव आएगा। अब गुरु मार्गी होने के बाद ये समय है आपके पास मार्गी होने तक के लिए कि आप अपना अगर करियर में कोई बदलाव करना चाहते हो तो अभी कर सकते हो। आप अगर नई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको मौका मिल सकता है। इसी तरह से आपका स्वास्थ्य, इस समय स्वास्थ्य को लेकर कुछ दिक्कत महसूस हो रही होगी आप लोगों को, या आपको बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ गया होगा, ऐसी कुछ दिक्कत चल रही होगी और शरीर थोड़ा कमज़ोर पड़ गया होगा या शरीर की जो ताकत है वो थोड़ी आपको कम नज़र आ रही होगी अपने बॉडी में। तो ये समय आप में इस प्रकार की फीलिंग आ रही है जैसे आप बहुत ज़्यादा आलसी हो गए हैं, आलस से आपको घेर लिया है, ऐसा आपको फील हो सकता है। इसी के साथ गुरु का वक्री होना आपको कुछ अच्छे के लिए आगे प्रेरित करेगा, कुछ पॉजिटिविटी लेकर आएगा गुरु। तो ऐसे में आप अपने काम पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, आने वाले समय में आपको बहुत फायदा होगा। अब वक्री गुरु आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम भाव को देखने से आपकी संतान से जुड़े हुए कुछ इश्यूज रह सकते हैं। इस समय में आपको कोई नुकसान विशेष नहीं होगा, लेकिन ये समय में आपको संतान से रिलेटेड कुछ देरी हो सकती है। आपकी एजुकेशन, आपकी कुछ क्रिएटिव स्किल्स, आपने कहीं पैसा डाला है, कहीं इन्वेस्ट किया है, तो उसका रिटर्न आपको देरी से आएगा। तो इन सब कार्यों को लेकर थोड़ा सा आपका व्यवधान देखने को मिलेगा। अब गुरु आपके सप्तम भाव को भी देख रहे हैं। सप्तम भाव को देखने से आपके मैरिज में थोड़ा डिले हो सकता है। अगर आपने अभी इंगेजमेंट कर ली और अभी आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको अभी और वेट करना पड़ सकता है। इसी तरह से गुरु आपके नवम भाव को भी देख रहे हैं। नवम भाव को देखने से आपके जो फॉरेन टूर होंगे, जो आपकी कहीं दूर का भ्रमण होगा, कोई आध्यात्मिक यात्रा होगी, वो आपकी डिले हो जाएगी। इसी तरह से सप्तम पर जब दृष्टि है, इसकी वजह से आपका कोई बिजनेस है तो बिजनेस में डिले हो सकता है। आपको कोई पार्टनरशिप का ऑफर आ रहा होगा तो पार्टनरशिप से भी अभी इतना कोई लाभ नहीं होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके लिए दूसरे भाव की। दूसरे भाव की स्वामी है मंगल। मंगल का गोचर आपके तीसरे घर में है। तो आप अपनी फैमिली के लिए, आप धन कमाने के लिए या प्रॉपर्टी वगैरह के लिए बहुत ज्यादा मेहनत इस मंथ में कर सकते हैं। अब मंगल तीसरे घर में गोचर कर रहे तो गुरु का जो प्रभाव है यहाँ पर वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी ताकत बढ़ा देंगे, आपको साहस आपका बढ़ जाएगा। तो आपकी जो जोखिम लेने की क्षमता है, काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ेगी। साथ ही आप में जो शक्ति है, शरीर में भुजाओं में जो शक्ति है वो बढ़ेगी। इससे आप कोई भी काम आसानी से कर पाएंगे। लेकिन गुरु के वक्री होने की वजह से एक बैलेंस में ही ये सब कुछ रहेगा। ऐसे नहीं कि आपके पास बहुत बड़ी कोई ताकत आ जाएगी, बहुत ज्यादा आप में शक्ति आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो थोड़ा बहुत आप जोखिम ले सकते हो। मंगल का दूसरे का स्वामी होकर तीसरे घर में आना कहीं ना कहीं पड़ोसियों के साथ या भाई बहनों के साथ थोड़ा बहुत विवाद भी दिखाता है। इसके साथ ही आपको अपने इस काम के लिए, घर के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। अब मंगल अपने ही घर को देख रहे हैं। मंगल का अपने घर को देखना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपके कोई भी नवम भाव से संबंधित जो रिजल्ट हैं कम मिल रहे हैं आपको, तो वहां पर एक बैलेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु भी इस भाव को देख रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर मंगल की जो एनर्जी है वो आपके लिए काम करेगी। तो जो रिजल्ट यहाँ गुरु की वजह से रुके हुए उनमें आपकी उतनी देरी नहीं होगी। इसी तरह से मंगल की चौथी दृष्टि की बात करें तो यहाँ पर इनकी चौथी दृष्टि पड़ रही है आपके छठे भाव पे। छठे भाव पे जब इनकी दृष्टि पड़ती है, ऐसे में आप जितने भी संघर्षों से अभी गुजर रहे हैं, आपके संघर्ष कहीं ना कहीं कम होंगे या फिर आप में संघर्षों से लड़ने की जो क्षमता है वो आएगी। तो मंगल का गोचर आपके लिए ठीक ही रहने वाला है।
साथ में मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है दसम भाव पर भी पड़ रही है, तो यहाँ पर कोई विशेष चेंज हालांकि देखने को नहीं मिलेगा। आपका जैसे जॉब, अगर आप जॉब में लगे हुए तो पहले जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, शुक्र के बारे में बात कर लेते हैं। शुक्र का गोचर अगर आप लोग देखेंगे, शुक्र सिंह राशि में गोचर करेंगे इस मंथ में, तो ऐसे में आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर शुक्र देख रहे हैं तो आपके शुक्र अष्टमेश है और तीसरे घर के स्वामी है। ऐसे में आप अपने ऑफिस वाले लोगों के साथ पार्टी वार्टी कहीं करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको महंगी महंगी सामान पर खर्चा करना पड़ सकता है। ये खर्चा अनलिमिटेड भी हो सकता है, तो थोड़ा अपने खर्चों पर नियंत्रण अवश्य रखना चाहिए। शुक्र के आपके छठे घर में होने की वजह से आपके जीवन साथी की हेल्थ से संबंधित कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, या वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत अगर विवाद चल रहा है तो वहां पर आपको थोड़ी दिक्कत जरूर आ सकती है। इसी तरह से शुक्र पर मंगल की दृष्टि होने की वजह से आप लोगों को कहीं ना कहीं जो जीवन साथी का व्यवहार है उसमें क्रूरता देखने को मिल सकती है। अब शुक्र यहाँ से फिर चेंज होंगे 24 तारीख को, तो शुक्र आपके 12वें घर को तो यहाँ से देख ही रहे, तो यहाँ पर आपको खर्चे करवाने वाले हैं। इसी तरह से शुक्र जो कि आपकी सप्तम में प्रवेश करेंगे, यहाँ पर ये नीच के हो जाएंगे और बुध यहाँ वक्री रहेंगे। जब शुक्र का प्रवेश हो जाएगा तब बुध यहाँ वक्री स्थिति में रहेंगे, तो ऐसे में ये जो स्थिति बनेगी इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों को जो नीच भंग का यहाँ पर योग बनेगा उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा, जिससे यहाँ पर शुक्र के रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएंगे ठीक से। तो शुक्र का यहाँ पर आपके सप्तम भाव में आना जीवन साथी के लिए अच्छा नहीं है, आपकी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं असंतुष्टि उत्पन्न कर सकता है। तो इस प्रकार से शुक्र का गोचर आप लोगों के लिए रहेगा। साथ में शुक्र का सप्तम में आकर नीच का हो जाना आपके तीसरे भाव से संबंधित कार्यों को, जैसे कि आप मीडिया से जुड़े हुए किसी काम में लगे हैं या इंटरनेट के माध्यम से कोई काम कर रहे हैं या आप एक कलाकार हैं, तो आपके ये सारे काम प्रभावित होंगे, आप कामों को ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बुध के बारे में बात करते हैं। बुध का गोचर अगर आप लोग देखोगे तो 10 सितंबर के बाद बुध वक्री हो रहे, और बुध का गोचर देखिए सप्तम भाव में रहेगा। तो सप्तम में जैसे ही बुध वक्री होंगे वैसे ही आपका अगर कोई बिजनेस है तो बिजनेस से इनकम आपकी कम होने लग जाएगी। इसी तरह से वक्री बुध के दौरान आप क्या कर सकते हैं, अगर कोई आप नया प्लान कर रहे हैं बिजनेस वगैरह चलाने का, कुछ और आप नया सोच रहे हैं, वो कर सकते हैं। बुध जब तक वक्री नहीं होंगे तब तक आपको अपने जीवन साथी के साथ काफी अच्छे से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, यानी कम्युनिकेशन काफी अच्छा रहेगा, किसी विशेष प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से 10 तारीख तक का समय है आपके लिए, 10 तारीख तक आपको काफी अच्छा लाभ होगा, उसके बाद लाभ में कमी होने को लग जाएगी। ऐसे में देखिए बुध जब आपके सप्तम भाव में आ रहे, तो हो सकता है आपको बिजनेस से इतनी इनकम होगी, अच्छी इनकम होगी 10 तारीख तक, कि आप अपने सुखों को पूरा कर पाएंगे, आप अपने जो सुख है वो प्राप्त कर पाएंगे, घर से जुड़े हुए किसी काम में आप पैसा लगाएंगे, तो ये स्थिति हम अच्छी मान सकते हैं। अब यहाँ पे बुध वक्री होने के बाद की जो स्थिति है वहां पर आपको काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। तो सप्तम भाव के कार्य तो आपके स्लो पड़ेंगे ही, आपकी वाणी पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, और आप चौथे घर और सातवें घर के कार्यों में काफी ज्यादा कमी देखेंगे, तो ये स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद यहाँ पर हम हालांकि आगे सूर्य की चर्चा कर ही रहे हैं, तो अब पहले चंद्रमा की चर्चा कर लेते हैं। तो चंद्रमा आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, चंद्रमा का गोचर पंचमेश होकर अष्टम में रहेगा। तो ये समय में देखिए अकल्ट में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहेगा, किसी काला जादू या ऐसी कोई विद्या में आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहने वाला है इस मंथ की शुरुआत में। और अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो आपको काफी फायदा हो सकता है। ये समय में आपको मन में बहुत सारे नेगेटिव विचार भी आ सकते हैं, मन आपका भ्रम का शिकार हो सकता है, डरावने विचार आ सकते हैं मन में। इसी तरह से आपको दुर्घटना होने, चोट लगने की संभावनाएं भी बनती हैं। तो चंद्रमा का गोचर शुरुआत में आपको कुछ विशेष लाभ नहीं देगा। ये गोचर आपके लिए जब चंद्रमा धनु में प्रवेश करेंगे तभी सबसे अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये जो समय आपके लिए लगभग 5-6 तारीख के आसपास आएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर सूर्य की। सूर्य का गोचर अगर आप लोग देखेंगे तो सूर्य शुरुआत में यहाँ पर आपके छठे घर में ही गोचर करेंगे। तो सूर्य अपनी राशि में 17 तारीख तक रहेंगे। 17 तारीख तक का जो समय है, आप अपने जो साथ वाले लोग हैं, जहां पर भी आप काम करते हैं अपने ऑफिस में, उन लोगों के साथ काफी अच्छे से बिताएंगे। थोड़ा बहुत ईगो प्रॉब्लम्स उनके साथ व्यवहार करते हुए आपको आ सकती है। सूर्य के यहाँ होते हुए आप अपने जो भी संघर्ष जिनको अभी आप झेल रहे हैं उनको आसानी से झेल लेंगे।
सूर्य के यहाँ होने की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्प्यूट भी आपके अपने बॉस से हो सकता है। तो सूर्य का यहाँ आना एक तरह से आपके इस भाव को काफी ज्यादा एक्टिवेट करेगा। ऐसे में आप जितने भी दुखों को झेल रहे हैं, जितने भी समस्याओं को झेल रहे हैं, उनको आसानी से झेल पाएंगे। हालांकि आपकी समस्याएं पूरी तरीके से दूर नहीं हो पाएंगी, बट फिर भी आपको उनको झेलने की क्षमता मिल जाएगी। तो यहाँ पर सूर्य के होने से कहीं ना कहीं आपको अगर शत्रु परेशान कर रहे हैं या और किसी विशेष प्रकार की कोई परेशानी है तो आपको लाभ जरूर होगा। इसके बाद सूर्य जाएंगे आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में यहाँ पर जब सूर्य जाएंगे तब बुध तब तक वक्री हो चुके होंगे, क्योंकि 10 तारीख के बाद बुध वक्री है। ऐसे में सूर्य बुध के जो बुधादित्य योग है उसका ठीक से आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आपको यहाँ पर सूर्य की जो एनर्जी है वो तो देखने को मिलेगी ही। ऐसे में जीवन साथी की सेहत को लेकर अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो वो दूर होगी। जीवन साथी का ईगो आपको देखने को मिल सकता है, थोड़ा बहुत आप में डिस्प्यूट भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। इसी तरह से ये समय आपके लिए कुछ सामाजिक प्रतिष्ठा का हो सकता है, समाज में आप फेमस हो सकते हैं किसी काम की वजह से। अगर आप राजनीति में हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप कोई बहुत बड़े लेवल के पद को पाना चाहते हैं, उसके लिए आपने एग्जाम वगैरह दिया है, तो सूर्य की दोनों ही स्थितियां, जब वो आपके 6th में है, जब वो आपके 7th में, दोनों ही स्थितियों में विशेष फायदा आप लोगों को मिलेगा। इसी तरह से फादर से आपको कोई ना कोई बड़ा सहयोग मिल सकता है। तो सूर्य का गोचर कुछ इस प्रकार से रहेगा। और हमने यहाँ पर लगभग बात कर ही ली है, मंगल और गुरु के बारे में तो बात हो ही गई है। तो शनि के बारे में बात करते हैं। शनि आपके 12वें भाव के स्वामी है और ये वक्री स्थिति में चल रहे हैं आपके लाभ स्थान में। ऐसे में आपका जो भी धन होगा आपको समय पर मिल जाएगा। इनके वक्री होने से आपको किसी विशेष प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि आपका जो व्यवहार है अपने दोस्तों के साथ वो थोड़ा सा खींचतान भरा जरूर रह सकता है। इसी तरह से आपके कुछ खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, तो खर्चों पर आपको नियंत्रण करना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। और धन कमाने के लिए जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उतनी ही पर्याप्त है, बहुत ज्यादा मेहनत आपको नहीं करनी होगी। तो कुछ इस प्रकार से आपके लिए ये गोचर रहेगा। राहु केतु की अगर बात करें तो इनके बारे में बहुत सारी चर्चा हो चुकी है ऑलरेडी। तो आपके लिए अब आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं कुछ अच्छे और खराब दिनों की। अगर अच्छे दिनों को देखा जाए तो 6, 7, 14, 15 और 25 ये दिन आपके लिए विशेष रहने वाले हैं। इन दिनों में आप अपना कोई भी कार्य पूरा कर सकते हैं। आपको सभी कार्यों में काफी ज्यादा सहूलियत होगी करने में, कोई विशेष प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। अब कुछ खराब दिनों की अगर बात करी जाए तो खराब दिनों में सबसे पहले आपके लिए 23 और 24 तारीख की ये 2 दिन खराब रहेंगे, जब चंद्रमा का गोचर लियो में होगा। ये समय में आपको मानसिक रूप से कुछ दिक्कतें आ सकती है, हेल्थ को लेकर इश्यू हो सकता है। इसी तरह से आपको विशेष परेशानी अगर होगी तो कुछ आपको लोन वगैरह को लेकर हो सकती है। आपने कहीं से पैसा उधार लिया है, आप उसको चुका नहीं पा रहे, या अपने रूटीन को लेकर होगी। इसी तरह से आपके लिए जब लिब्रा में गोचर होगा चंद्रमा का तो 27 और 28 को अचानक दुर्घटना वगैरह होने के चांसेस बनते हैं। इसी तरह से मानसिक रूप से थोड़ी परेशानी आप झेलेंगे, भ्रम का शिकार हो जाएंगे और कुछ विशेष प्रकार की दिक्कतें, जैसे कि मन में कुछ अजीब अजीब से विचार आना या मन आपका डरा डरा सा महसूस होना, ऐसा कुछ फील हो सकता है। चंद्रमा का जब गोचर होगा आपके 12वें भाव में तो 9 और 10 को ये 2 दिन आपके लिए कोई विशेष बड़ा डिसीजन लेने के लिए अच्छे नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या और धन का बहुत बड़ा कोई खर्चा इन 2 दिनों में हो सकता है। इसके साथ ही आपको अपने रूटीन को लेकर काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब लगभग हम चर्चा कर चुके हैं, तो फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।